करियर विनर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि आने वाला एग्ज़ाम में करंट अफेयर का वेटेज कितना है। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस और इंडिया के बीच का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम में किया गया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों को सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया है? तो ये भारत किया है। तो ये इससे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कितना प्रजाति को शामिल किया गया है जो बिल्ली का है? तो ये 7 होगा। बाघ, शेर, चीता और है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया है? तो लाडली बहना योजना किसने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने। अगला है कि 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2030 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है? तो किस राज्य में हुई है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो फर्स्ट है, बोला अहमद टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति बना, सही है। नेफ्यू रियो जो है नागालैंड के मुख्यमंत्री है। और एस दुबे लेखा महानियंत्रक है, सीजीए है, कैग नहीं है, महानियंत्रक है एस दुबे। तो डी आंसर हो जाएगा, सारा इसमें सही है। अगला है, मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCOB2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बालियात्स्की को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है? तो ये बेलारूस है। बेलारूस की अदालत ने ये सज़ा सुनाई है। अगला है, आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? ते अरुणाचल प्रदेश। अगला है, हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? तो ये नागालैंड की है। ये अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? एयर कूल्ड कंडेंसर कहाँ स्थापित किया है? तो ये झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने। अगला है, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो यह है श्रीनगर से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उसको देखना है। एक में है, इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार विश्व के लिए भारत था। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 4थे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया था। तो दोनों सही है, इसका थीम याद रखिएगा। अगला है, भारत ने 27 फरवरी 2023 को डैश में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो ये बेंगलुरु में। अगला है, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म
सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? ये भोपाल में। ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल में। और इससे पहले क्या था? बिम्स्टेक का ऊर्जा गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक बेंगलुरु में हुआ। अगला है, किस राज्य में वानी बरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया जिसे बाहुबली नाम दिया गया? तो ये महाराष्ट्र में है, बांस का पुल बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये कर्नाटक ने जीता है। और पूछ देगा संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। और किसने जीता? कर्नाटक में। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया? तो ये गोवा में। अगला क्वेश्चन है, सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? सचिन तेंदुलकर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया? माने डैश पर आयोजित किया गया, INS विक्रांत पे। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियम लीग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहली सीजन मुंबई और 9वीं मुंबई में खेला गया, सही है। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI द्वारा किया गया। इसमें 5 फ्रेंचाइजियों ने हिस्सा लिया। और जीता कौन है? मुंबई। हारा कौन है फाइनल में? तो दिल्ली हारा था। किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो मीराबाई चानू ने। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ए में है, वर्ष 2023 का थीम था पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता। इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया। तो सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक डैश में आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर ने की? तो ये नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड। अगला है, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन सा शामिल होंगे? प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष होगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होगा। तीनों सही है। अगला है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो फिनलैंड को लगातार 6वीं बार शीर्ष स्थान, सही है। भारत के 126वां स्थान, ये भी सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं, ये भी सही। तीनों सही है। अगला, किस देश में सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ? तो ये फ्रांस में। अगला है, निम्नलिखित में किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम? तो रानी रामपाल जो कप्तान है। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडार करने में सक्षम है? तो ये फिनलैंड का। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया, नई दिल्ली में। अगला है,
मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में बताना है। सत्य कौन है? भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी है जो राजस्थान में है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान में है। चाड विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है और भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। सारा सही है। अगला क्वेश्चन है के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा के लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? तो ये तमिल भाषा का है। यहाँ से 3 क्वेश्चन हो जाएगा। तमिल भाषा में क्या लिखा? सूर्यवंशम। और लेखिका का नाम क्या है? शिवशंकरी। और इसका कौन सम्मान मिला? सरस्वती सम्मान। 3 चीज़ याद रखिएगा। अगला है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अगला ए में है भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। सही है। जन्म के समय लिंगानुपात 2017 से 19 में 904 से बढ़कर 18-19 में 907 हो गया। सही है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई है। उपयुक्त सभी सही है। अगला है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए में है 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश था। सही है। 2023, 17 और 18 से 22 के बीच अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था। दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% थी। सभी सही है। अगला क्वेश्चन है मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये USA अमेरिका से। अगला है चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया। इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया है? उपयुक्त सभी को, मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मलावी, तीनों को। और चक्रवात का नाम क्या था? फ्रेडी। अगला है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो ये सर डेविड चिपरफील्ड है। अगला है किस केंद्रीय मंत्रालय ने वीमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 2023 की घोषणा की है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। अगला है सलोहोतुओनुओ क्रूज ने किस राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये नागालैंड की है। अगला है ग्रुप कैप्टन भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाले पहला महिला अधिकारी कौन बनी? तो ये शैलजा धामी बन गई। अगला है अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये दोहा में। अगला क्वेश्चन है 28 और 29 मार्च को दूरसंचार विभाग द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित है। हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 से के लिए चुना गया है। सही है। पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये भी सही है। तो जिसके पास बहुत ज्ञान है और 4 वेद का भी ज्ञान हो तो वो पागलखाना में ही जाएगा। पागलखाना, इससे आप लोग याद कर सकते हैं। हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान भी है, 4 वेदों का ज्ञान भी है, तो इतना ज्ञान होने के बाद वो पागलखाना में ही जाएगा, इसलिए पागलखाना लिखा। तो इससे याद हो जाएगा व्यास सम्मान किसको मिला? तो ज्ञान चतुर्वेदी और पागलखाना के लिए मिला। हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? तो ये इंडोनेशिया में और जावा द्वीप पे है। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? ये बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली इंडियंस को हराकर। अगला है, ग्रीन हाउस गैसों को मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्थान ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? तो ये WMO। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरक के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये नीति आयोग इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? तो ये कोलंबिया। दोस्तों आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये जो करंट अफेयर का सीरीज़ है आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इससे ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग इसको बार बार देखिए ताकि याद हो जाए और आने वाले एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन बना सकेंगे। चलिए दोस्त, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए अगर कोई सुझाव है तो। थैंक यू।